जाने क्यों लोग संडे से डरते हैं, जाने क्यों लर्न से ये डरते हैं, जाने क्यों ये 42 बॉल्स पर 144 रन 7 ओवर खेले उसके उस बंदे ने उसका 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था भाई। इतना तेज बैट्समैन है, इतना मतलब वो इतना कंटिन्यूअसली इतना वीआईपी बॉलरीज मार रहा था वो कि उसको रोकना इम्पॉसिबल था। भाई ये देखो, ये क्लास देखो, उसने सिर्फ 15 छक्के मारे, सिर्फ 15 छक्के। ये तो पूरी इनिंग मतलब पूरी इनिंग में पूरी टीम मार रही होती है 15 मिला के। हां, और 11 चौके भाई, 11 चौके भी तो हैं। लर्न ही जिंदगी बढ़ाता है, लोग छुप छुप के लर्न लेते हैं, जाने क्यों संडे से वो डरते हैं, जाने क्यों 14 साल के लड़के ने 144 कितनी बॉलों के ऊपर, 42 बॉल्स के ऊपर 15 छक्के मार गया। 15 छक्के, 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल गया। हाँ, 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। और आज इसी चीज की 342 का आपको याद होगा आईपीएल में इसने 35 बॉलों पे 100 किया। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में एक टाइम था कि हम लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते थे कि 13 बॉलों पे 50 किया उसने। आई रिमेंबर इट वाज 2023 और 2022 का एशिया कप, सॉरी आईपीएल, जिसके अंदर उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था आई थिंक युवराज सिंह का, और फास्टेस्ट 50 करके 13 बॉल्स पर। और अब यहाँ पर हमें सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं और जिस तरह के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एब्सोल्यूट मैं कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। 32 बॉलों में 100 ठोक दिया, 44 बॉलों में 144 ठोक दिया बेटा। वैभव सूर्यवंशी हमारा क्या करेगा 16 को। 297 में जब 42 बॉलों में यानी 42 डिलीवरीज में 144 रन्स की एक इनिंग खेल के एक 14 साल का बच्चा चले जाए तो उस इनिंग्स को देख के बंदे की सोच दंग रह जाती है। 17 बॉलों पे 50 रन, 32 बॉलों पे 100 रन और 42 बॉलों पे 144 रन बना के वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ है भाई। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन यह हकीकत है। और 345 का स्ट्राइक रेट, पहले ओवर से लेके आउट होने तक उस बंदे का स्ट्राइक रेट 345 का था। वैभव सूर्यवंशी ने जो आज बल्लेबाजी कर दी है, ये तो अभी एशिया कप राइजिंग स्टार है, लोगों की इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। 42 बॉल्स, 144 रन, 32 बॉलों के ऊपर सेंचुरी। और ये कोई हांगकांग सुपर सिक्सेस नहीं है। सुपर सिक्सेस जो हांगकांग सुपर सिक्सेस होता है वहां पे ग्राउंड छोटा होता है, ये एक प्रॉपर क्रिकेट मैच था। ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। और ये 14 साल का ये बंदा इंडिया का है, इसका तलक इंडिया से है। ये 14 साल एज है इसकी। आज इसने जो किया ना, ये ऑलरेडी आईपीएल में अपनी पहचान छोड़ा है। ऑलरेडी इसने आईपीएल में बड़ी बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन आज जो तबाही किस्म की इनिंग ये बंदा खेल गया ना, मैं कहता हूं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कर क्या गया है। सूर्यवंशी की जो हाइप बनी हुई थी और जो उसको आप कह लगे लोग देखना चाह रहे थे कि ये क्या करेगा और जितेश शर्मा क्या करेगा, 42 बॉलों पे 144 रन दे मारा। ये क्या स्टोरी है भाई। 342 का स्ट्राइक रेट, 15 छक्के, 11 चौके। जितेश शर्मा 83 रन बनाया उन्होंने 32 बॉलों पे, 6 छक्के उनकी तरफ से, 8 चौके। 259 का जो स्ट्राइक रेट जितेश शर्मा की तरफ से। शहजादों ने जो है ना रन डाल दिया आज क्रिकेट में। मतलब यार वनडे वाला टारगेट T20 में, मतलब यार टीम इंडिया ने आज हद ही कर दी है यार। सूर्यवंशी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार। मतलब जो T20 में स्कोर होता है ना, इतना स्कोर मेरे हिसाब से तो T20 में टीमें देके बोलती है यार हमने फाइटिंग स्कोर दिया है। 120 से ऊपर जो होता है फाइटिंग स्कोर होता है, हम लड़ लेंगे, हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन इतना तो सिर्फ अली भाई सूर्यवंशी ने अकेले हैंड से मारा। 342-43 का स्ट्राइक रेट और 32 गेंदों पे सेंचुरी। ओह माय गॉड, 144 रन थी यार। मैं कह रहा हूँ अभी वो लड़का जो उनका आ रहा है वो रन आउट हो गया। हाँ, जो वो मुंडा रन ना होता ना, 20, 25, 30 रन तो बहुत आराम से नजर आ रहे थे। 16 नवंबर को हमें ठोकेगा वैभव सूर्यवंशी। मैंने आपको बोला था इंडिया के पास ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना बेटा, ये तो अभिषेक शर्मा का भी बाप निकला। हमारा क्या होगा बेटा, हम पाकिस्तानियों का क्या होगा। न्यू अबू लोडिंग है पाकिस्तान का, न्यू फादर लोडिंग है। आ गया वैभव सूर्यवंशी। छनकना किधर गया मेरा, मेरे छनकने का किंग, मेरे छनकने का किंग। रिजू डांसर, बोल भी एक्टर, बाबर आजम मेरे घंटे। देख वंशी, वैभव सूर्यवंशी क्या प्लेयर है यार। वो सबके नजर में शायद वो प्रियांश आर्या है कि वो भी इंडिया की तरफ आ सकता है, लेकिन ये लड़का भी है बीच में से। तो टूर्नामेंट है बेसिकली, इसका नाम है इस हिसाब से, क्या नाम होगा भाई इसका, ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025। इसका अगर सही मायने में कोई राइजिंग स्टार वाला काम किया है ना भाई, तो वो वैभव सूर्यवंशी ने किया है आज यार। भाई 42 बॉल में 144। दोस्तों, राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का पहले ही मैच पूरा एशिया हिल चुका है, क्योंकि इंडिया के नए सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी ने यूए के खिलाफ जो किया वो देखकर कमेंटेटर्स, फैंस और खुद पाकिस्तानी की मीडिया का रिएक्शन देखना लायक था। 42 बॉल
और सिर्फ 42 बॉल और 144 रन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। हर बॉल हवा में जा रही थी, बॉलर सिर्फ देखते रह गए और स्टेडियम में बस एक ही आवाज, वैभव वैभव वैभव। जब वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए थे तो इंडिया का स्कोर नॉर्मली था, पर उसके जाते जाते स्कोरबोर्ड एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। उन्होंने पहले स्पिनर्स को निशाना बनाया, फिर फास्ट बॉलर को, कोई यॉर्कर, कोई स्लोअर और कोई बाउंसर। किसी चीज का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। एक ओवर में तो 32 रन 30 रन कितना बनाया क्या मालूम। दूसरे ओवर में बैक टू बैक छक्के और तीसरे ओवर में स्टेडियम की छत पर शॉट। क्या यार, बॉलर्स का चेहरा देखकर लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका है। पहले ओवर से लेके आउट होने तक उस बंदे का स्ट्राइक रेट 345 का था और छक्के कितने लगाया आपको मालूम है? 15 छक्के और 11 चौके। अनबिलीवेबल। मैंने इस लड़के को आईपीएल में जब खेलते हुए देखा था ना, मुझे तभी से अंदाजा था, मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो तब भी बनाई थी, ये लड़का आने वाले टाइम में कुछ अलग ही करने वाला है। अभी इसकी एज है 14 साल। 14 साल इसकी एज है और 14 साल की एज में इसने वो काम कर दिया है ना जो इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में बड़े बड़े 30 मार खान अभी तक नहीं कर सके। हमने सूर्या कुमार यादव को बैटिंग करते हुए देखा, हमने एबी डिविलियर्स को देखा, तो हमें ये लगता था यार ये जो बैटर्स हैं इन्होंने क्रिकेट के नक्शे को ही बदल दिया है और ये हर शॉट को बड़ा इजीली खेलते हैं, तो इनसे ज्यादा जो है वो इस तरह की बैटिंग करने वाला हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं ये चीज मानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी को मैंने देखा है ना, तो भाई ये बंदा कुछ अलग ही है। वैभव सूर्यवंशी को देख के मेरा दिमाग करने की जो अंदर प्रोसेसिंग एबिलिटीज है ना, वो दंग नहीं रह गई। वो अपने आप से ही सवाल करी है कि ये तुमने क्या देखा है। 15 छक्के, 14 साल का बच्चा उस तरीके से मार रहा है। चलो 14 साल में 2 साल प्लस माइनस कर लो, कोई बोले भाई एज नहीं है, वो एज है। मतलब 16 साल की उम्र में आप अपने आप को रखिए। मैं अपने आप को रख के सोचता हूँ मैं 16 साल की उम्र में क्या कर रहा था। मैं 16 साल की उम्र में टाइम जाया कर रहा था। ये बच्चा तो ऑफिशियली 14 साल का, ठीक है ना, 14 साल 200 कुछ दिन। अभी मैंने क्रिकेट इन्फो की प्रोफाइल चेक की है, 15 साल भी पूरा नहीं है। इस लड़के ने 32 बॉलों में सेंचुरी लगाई है, 32 बॉलों, और 32 बॉलों में सेंचुरी तो साइड में रखी है। उसके बाद जो इसने 9 डिलीवरीज खेली हैं उसमें 44 रन लगाए। तो यानी सेंचुरी करने के बाद भी ये लड़का, इसकी एपेटाइट पूरी नहीं हुई, इसका पेट नहीं भरा, इसने उसके ऊपर भी 44 रन लगा दिए और एक ऐसी सेंचुरी लगाई है जिसको देख के दिमाग की जो परखच्चियां हैं वो उड़ गई हैं। जो आपको सबसे शॉकिंग चीज लगती है, मैं किसी भी स्पोर्ट में कह रहा हूं, एज ऑफ नाउ किसी भी स्पोर्ट में, यंग लॉट में, अगर हम जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की आप बात करते हो, क्या आपको उस एज में उस कैलिबर का टैलेंट अभी एज ऑफ नाउ है? फुटबॉल में भी बहुत बात करते हैं, यामिन लमाल उनकी बात करते हैं, लेकिन ये जो है ना, सूर्यवंशी इज जस्ट डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उसके भैया 130-35 रन तो छक्के चौकों से यार, 15 छक्के 90 एज ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं उस तरह की अटैकिंग बैटिंग करने वाला एज ग्रुप हटा दो, 22-25 साल तक का क्राइटेरिया आप उठा लो और उसमें उस तरह की बैटिंग पोटेंशियल वाला बल्लेबाज दिखा दो जो इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग करता हो। भाई छक्के मारे उसने, चौकों से ज्यादा छक्के हैं उसके, 15 छक्के मारे उसने। यार यूएई की, मतलब ठीक है यूएई है, हमारी टीम ने भी यूएई को खेला ना अभी, है ना, सारी चीजें यूएई को याद है, वो 50-55 रन बनाने थे, कुछ हमने पहले ठोक दिया अभिषेक ने। बट यार इस बेरहमी से जो मारा है, मतलब आपको बता दें बेसिकली टूर्नामेंट क्या है, राइजिंग स्टार्स, इसको इमर्जिंग एशिया कप कहते थे, राइजिंग स्टार्स दे दिया। तो जो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने अपनी ए साइड भेजी हुई है, बट जो आपकी ओमान हो गई, यूएई हो गई और आई थिंक तीसरी हांगकांग थी एशिया कप में ना, ये तीनों टीम्स की जो है अपनी मेन टीम है। तो सुबह खैर पाकिस्तान ने जब रगड़ा उनको ओमान को, तो लोगों ने बोला कि पाकिस्तान, आई थिंक शदाकत नाम है उनका, जिन्होंने 95 ऑड करे वहां से, वो भी कोई यंग बैटर है उनके, मैंने बैटिंग देख पाया था, लेकिन सब वही बात करते पाकिस्तान के लोग माहौल बनाते थे। वैभव सूर्यवंशी ने आकर 42 गेंदों पर 144 रन मारे हैं, मतलब 15 तो छक्के, लगभग 100 रन उसने छक्के छक्कों से ही पूरा कर दिया। आप देखो जिस तरीके से मार्क उठाया और लाइनअप आपको ऐसा लगेगा कि क्या तगड़ा लाइनअप है। वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, फिर नमनधीर आए हैं, फिर जितेश हैं, निहाल वडेरा, आपके रमनदीप की उस तरीके से बॉलिंग लगी, आशुतोष ने आना था। मैच के तुरंत बाद पाकिस्तान की मीडिया के जो टीवी चैनल्स है उस पर एक ही नाम घूम रहा था, वैभव सूर्यवंशी। ये कौन है, ये कहां से आ गया? एंकर शौक में पूछ रहा था संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से, अगर इस लड़के ने इसी तरह खेला तो हम क्या करेंगे? एनालिसिस तो कह रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स को अब तो एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई स्पिनर कोई सजेस्ट कर रहा था, कोई पेस अटैक और कोई, लेकिन अनबीटेबल फॉर्म में जो बैट्समैन हो उसके खिलाफ प्लान बनाना ही मुश्किल होता है। अरे भाई, रोहित, विराट, हार्दिक, सूर्या से तो डर लगता था और अब तो ये इंडिया ने नया वेपन लॉन्च कर दिया तो क्या कर लोगे यार। और अब तो सबकी नजर संडे को बिग क्लैश पर है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा मैच। और अब दोनों तरफ एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है। इंडियन फैंस बोल रहा है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर संडे को आएगा। पाकिस्तान के बॉलर्स एशिया कप के पहले मैच में ही वैभव ने एक मैसेज भेज दिया सबको,
मैं सिर्फ राइजिंग स्टार नहीं, मैं इंडिया का फ्यूचर मैच विनर भी हूँ। और अब पूरा एशिया वेट कर रहा है संडे का, जब इंडिया का यह नया सुपरस्टार पाकिस्तान के बॉलर्स का सामना करेगा। क्या वैभव फिर से धमाका करेंगे? क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी काम करेगी? ये फिर इंडिया एक और एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट को कंट्रोल में ले जाएगा? जो भी हो, एक बात क्लियर है, ये जो वैभव सूर्यवंशी का टूर्नामेंट ही है और ये बन चुका है।